गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने कल सिमिलैरिटी का थोड़ा एक रिकैप लिए थे और हमने बोले थे कि जितने भी बातें हैं वो आपको थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, राइट एंगल थ्योरम में हमने रिजल्ट कौन कौन से लिए, 30 60 90 का थ्योरम क्या है, 45 45 90 क्या है। देन हमने बात करे थे कि सिमिलैरिटी टेस्ट कितने टाइप की है, 3 टाइप की है, ट्रिपल ए, एस एस आर, एस एस एस, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, 2 साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल। ओके, देन हमने बात करे थे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की भी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो उनके साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है, राइट। तो ये सब बातें ऐसे 8-10 पॉइंट्स हैं। अब उसके हम रैंडमली कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस लेंगे, कुछ एंगल बाइसेक्टर पर लेंगे, कुछ सिमिलैरिटी पर लेंगे, कुछ हम देखेंगे 30 60 90 पर अगर कोई आता है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी पर लेंगे, उसके कन्वर्स पर लेंगे, राइट। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास में नियर अबाउट अच्छे खासे क्वेश्चन है। ओके ठीक, अब देखो यहाँ क्या बताया गया है, एक एक करके हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। ओके, फाइंड क्यूपी निकालना है। मैं थोड़ा इसको सब टाइप के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूँगा, तो आप थोड़ा ये समझ कर चलो कि हमको निकालना क्या है। यहाँ पर ये निकालना है हमको, ये दिस वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, अब डायग्राम में कुछ भी दिया गया नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा डायग्राम में कि क्या बेसिक दिया गया है। तो हमको दिया गया है क्या, एन क्यू। इसको देखकर बाय सीइंग द डायग्राम, ओके, आफ्टर सीइंग द डायग्राम वी कैन से व्हाट वी कैन से एंगल, ओके, रे एन क्यू, या फिर सिंपली एन क्यू इज एन एंगल बाइसेक्टर। करेक्ट है, इसको देखकर बोल सकते हो इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट ऑफ एंगल एन। ये हमको स्टेटमेंट दिया नहीं गया, लेकिन हम डायग्राम को देखकर बोल सकते हैं कि एंगल एन का यहाँ पर दो इक्वल एंगल दिख रहा है। यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा इसको इनलार्ज करता हूँ, इसको थोड़ा इनलार्ज करता हूँ, दिख रहा है। तो ये एंगल ठीक है, थोड़ा अलग पेन से लेंगे हम इसको। ये एंगल और ये एंगल सेम है। अगर सेम है इसका मतलब एन क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, एंगल एम एन पी। अगर ऐसी बात है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लगा सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और वो क्या रहता है, बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आप देखो, मैं हर थ्योरम को टच करने की कोशिश करूंगा। एक लेक्चर मैक्सिमम 2 लेक्चर, ऐसे 25-30 क्वेश्चन हम लेंगे नियर अबाउट। ओके, तो क्या करते हैं हम, क्या अपोजिट साइड इसकी एम क्यू अपॉन क्यू पी ऐसा आएगा। देयरफॉर एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू ए एन। एम क्यू के साइड में हमारे पास में क्या है, ठीक है, हमारे पास में क्या है, एम क्यू के साइड में ए एन है और नीचे कौन आएगा, एन पी आएगा। करेक्ट, बस सब दिया गया है। हमको निकालना क्या है, क्यू पी निकालना है। तो सब दिया गया हमारे पास में। एम क्यू की वैल्यू कितनी है, एम क्यू इज वॉट 14, क्यू पी इज वॉट, क्यू पी हमको निकालना है, राइट। ए एन इज वॉट, ओके, हमने क्या लिखे, ए एन नहीं, सॉरी, ये एम एन है हमारे यहाँ पर, एम है ये, एम एन, ठीक है। एम एन इज वॉट 25 एंड एन पी इज वॉट 40। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आपको आता है अच्छे से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 25 इंटू क्यू पी इज इक्वल्स टू 14 इंटू 40। देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल्स टू 14 इंटू 40 अपॉन 25, ठीक है। तो क्यू पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, 5 8 जार 5 5 जार 14 8 जार 112 अपॉन 5, 14 8 जार 112 अपॉन 5, दैट इज क्यू पी इज इक्वल्स टू 22.4। और जो यूनिट्स दिए जाते हैं, जैसा यहाँ पर हमको यूनिट्स नहीं दिए गए, तो हम सिंपली बोल देंगे 22.4 यूनिट। देखो वाला बात जम रही है क्या, ओके ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं।
हम आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। थोड़े बेसिक क्वेश्चंस पहले ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर क्या बता रहा है वो, क्या ये तीनों भी लाइंस, मतलब लाइन ए बी, देखो मैं इस पर मार्क करता हूँ, यहाँ पर ये जो तीनों लाइंस है, कौन कौन से लाइंस है, से लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। थोड़े बेसिक क्वेश्चंस पहले एक रिहर्सल ले लेते हैं हम। इज पैरेलल टू लाइन एफ ई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ये हियर इज एक्स, इस टाइप का फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई। अगर एक्स निकल गया तो दोनों का सम हम कर सकते हैं कि ये ए है, राइट। तो क्या है, बहुत सिंपल है। अगर हम ये बोले क्या तीनों लाइन पैरेलल है, ओके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ ई, इसका मतलब ए बी और एफ ई भी पैरेलल रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम देखें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो उसमें ट्रायंगल से रिलेटेड आता था, तो क्या बोला जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप थोड़ा, हमें डायग्राम शायद बरोबर निकाले, डायग्राम बरोबर निकाले, ओके। ओके, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा इसको अगर ये बोलूं, क्या हमने एक थ्योरम पढ़े थे, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ट्रायंगल आता है, लेकिन हमने ट्रांसवर्सल से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़े थे, अगर आपको ध्यान में होगा तो मैं थोड़ा उसका रिपीट कर देता हूँ। यानी कैसा, कुछ ये इस टाइप का था, ट्रांसवर्सल से रिलेटेड। क्या बोले थे हमने, क्या सपोज करो ये लाइंस आपस में है ना, ए बी लाइन इज पैरेलल टू से पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू से एक्स वाई लाइन, ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो हमने थ्योरम ऑफ ट्रांसवर्सल से क्या बोले थे, हमने इसको ज्वाइन करे थे, राइट। और फिर क्या बोले थे, हमने कि बाय थ्योरम ऑफ ट्रांसवर्सल यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की सेकंड प्रॉपर्टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की सेकंड प्रॉपर्टी ट्रांसवर्सल वाली। तो फिर क्या बोले थे कि ए पी अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू वाई। रीजन बिंग, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पहले हम ये ट्रायंगल में लगाते हैं, उसके वजह से हम सपोज करो इसका नामकरण कर दे देंगे थोड़ी देर के लिए हम बोल देंगे से m और ये n है। तो ए पी अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू ए, ओके, यहाँ पर हम थोड़ा m कर देते, ए पी अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम वाई। फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि लाइन पी एम इज पैरेलल टू लाइन एक्स वाई, पी एम पैरेलल टू एक्स वाई है क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई। उसके बाद में इस ट्रायंगल में आते ए एम अपॉन एम वाई इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू वाई। रीजन बिंग, क्योंकि ये जो ट्रायंगल हमने अब लिए ये वाला, इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। तो जब हम ट्रांसवर्सल की बात करते हैं तो ट्रांसवर्सल में ट्रायंगल नहीं बनता, यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है कोई, लेकिन ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते क्या, बाय ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्सल। तो मैं थोड़ा इसको कट कर देता हूँ, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके। तो हम क्या बोलेंगे डायरेक्टली, बी डी, दैट इज बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी ई, ए सी अपॉन सी ई। देखो बात जम रही है क्या, ठीक है। तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एक एक दो मार्क के लिए क्वेश्चन से आते हैं। बी डी इज 8, डी एफ इज 4, देन ए सी इज 12 एंड सी ई इज एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 8, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6 यूनिट्स आपको लिखना है कंपलसरी, अगर 6 लिखेंगे तो मार्क काटेंगे वो। एक्स की वैल्यू 6 यूनिट्स। एंड उसके बाद में क्या पूछा गया, ए ई इज इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स, देयरफॉर 12 प्लस 6 यानी 18 यूनिट्स, ओके। हम हर टाइप के क्वेश्चंस लेने की थोड़ी कोशिश करेंगे। पहले वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड से रिलेटेड है या टेक्स्ट बुक के है या इक्विवेलेंट एग्जाम्स में आते हैं उस टाइप के। फिर हमारे सेकंड जो कॉल रहेगा वो रहेगा थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस, थोड़े नहीं अच्छे खासे, जो 4-4 मार्क के लिए, थोड़ा जहाँ पर हमको कंसेप्ट, ये हम सिर्फ कंसेप्ट यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं अभी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया, राइट। ये हम बोलेंगे कि दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन, ओके। दिस वन इज फर्स्ट वन, आर यू गेटिंग। हम थोड़ा एक बेसिक कंसेप्ट यूटिलाइजेशन पर थोड़े क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सही है, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, रितेश ताड़े करेक्ट है, ओके। एक्स इज 6 एंड ए ई इज 8, 8 नहीं 18, एक्स इज 6 एंड ए इज 18, ओके। देखो
हमने अभी तक के जो सिलेबस लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको सिमिलैरिटी मेमोराइज हो जाएगा। सिमिलैरिटी, शेप और साइज के बारे में एक कॉन्ग्रुएंसी रहता है और एक सिमिलैरिटी रहता है। जब शेप और साइज इक्वल रहती है तब उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और सिमिलैरिटी में कंप्लीटली ट्रायंगल से रिलेटेड बातें हो रही है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, देन 30-60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, 45-45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, देन अपोलोनियस थ्योरम, देन एक्यूट एंगल थ्योरम, देन ऑब्टूज एंगल थ्योरम, ऑल आर रिलेटेड टू ट्रायंगल एंड ऑल कम्स इन सिमिलैरिटी। ओके, तो हम सिमिलैरिटी में सिर्फ ट्रायंगल की बात करें, दो सर्कल हमेशा सिमिलर रहते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक, हमने दो कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिए। एक कैटेगरी वो है कि जब को हर पार्ट को टच होने वाले क्वेश्चंस के बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में क्वेश्चन कैसा आएगा, फिर ट्रांसवर्सल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा, ओके, सिमिलैरिटी टेस्ट के बारे में एक बेसिक बातें, और फिर इनको क्लब करके थोड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, है ना, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्यूट एंगल थ्योरम का आपको स्टेटमेंट मेमोराइज होना, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के रेशियोज उनके साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियोज के बराबर रहते हैं, ये मालूम होना। एंगल बाइसेक्टर का हमने एक थ्योरम लिए, एंगल बाइसेक्टर अगर किसी ट्रायंगल में, जैसा पहले ही क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक एंगल बाइसेक्टर है तो मैक्सिमम टाइम आपको वो दिखा, मतलब वो वहां पर लिखा हुआ दिखेगा ही नहीं, बस इतना बताया जाएगा फाइंड द क्यूपी यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो फिर आपको समझना है कि यहाँ पर हमारे पास में ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये जो रे है हमारा, ये एन क्यू, हमेशा ये एन क्यू, ये वाला ये जो एन क्यू है, ये हमारे लिए कौन हुआ, ये हमारे लिए हुआ, कौन हुआ, ये हमारे लिए एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक लाइन रहती है, ध्यान में रखना, एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक लाइन रहती है, लाइन बोलो, लाइन सेगमेंट बोलो, ट्रायंगल से रिलेटेड चलेगा, लाइन रहती है, एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक लाइन रहती है। ठीक है, ओके, हम इसके बाद में की जो नेक्स्ट स्टेप रहेंगी हमारी, वो रहेंगी बड़े बड़े क्वेश्चंस करना। तो पहले बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक थीम आपको समझ में आना चाहिए। सिमिलैरिटी कितने टाइप की रहती है अगर मैं पूछूं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिमिलैरिटी टेस्ट 3 टाइप के हैं, एक है ट्रिपल ए यानी ए, एक ही बात है, ट्रिपल ए अलग अलग नहीं है, एक ही है। अगर किसी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल सेम है, इसका मतलब तीसरा एंगल 100% सेम है, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री रहती है बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एंगल एडिशन। इफ 2 एंगल्स इक्वल देन थर्ड एंगल 100% नो डाउट इक्वल ही रहेगा, तो उसको ए टेस्ट बोलते हैं, कुछ बुक्स में ए टेस्ट बोलते हैं। साइड एंगल साइड टेस्ट, ट्रिपल एस टेस्ट, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इंपॉर्टेंट। राइट एंगल ट्रायंगल में भी हमने एक थ्योरम देखे थे, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में भी एक थ्योरम देखे थे, बेसिकली वही था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बस जो एंगल बाइसेक्टर गिरता हमने उसका स्क्वायर निकाले थे क्योंकि वो 90 डिग्री से गिरता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ओके, देखो अब यहाँ पर भी वही बात होगी, थोड़ा एक रिपीट हो गया, बस थोड़ा पैटर्न चेंज है। यहाँ पर दिया गया है सेगमेंट बीडी, यानी सेगमेंट बीडी मीन्स व्हाट, ये वाला सेगमेंट बीडी, दैट इज सेगमेंट बीडी। तो हमेशा एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट वो रहेगा, लाइन सेगमेंट रहेगा, रे रहेगा, तीनों भी रह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर। जनरली सेगमेंट, हम यहाँ पर सेगमेंट की बात करते हैं, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको ये पता है कि फिर क्या होगा, प्रोपोर्शनेट रहेंगे, यानी एडी अपॉन डीसी। अब यहाँ पर आप गड़बड़ क्या करते पता है क्या, यहाँ पर गड़बड़ क्या करते, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऐसा लिखने का डायरेक्टली, गिवन जो भी रहेगा आंसर में जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या आएगा, एडी अपॉन डीसी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। पहले थोड़े हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन उड़ा देते, बस दिया गया है सिंपली पुट द वैल्यू गेट द आंसर, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू। अच्छा देखो, अब यहाँ पर एक बात थोड़ा ध्यान में रखना, यहाँ पर एक बात हमको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो AD है, AD अपॉन हम अगर DC ले रहे हैं तो बाद में ये लेना पड़ेगा AB अपॉन BC। ओके, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो सब ठीक। तो ये आ जाएगा x अपॉन x प्लस 5 सही जा रहे हो, ओके, AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 2, राइट। तो ये आ जाता है आपका x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस का 2x है। x स्क्वायर बोथ द टर्म गेट कैंसल, इक्वल टर्म्स गेट कैंसल, राइट। फिर 3x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 10, दैट इज वैल्यू ऑफ x इज 10।
अब वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, हमको पूछा क्या गया था वैसे, हमको पूछा क्या गया था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, तो आंसर इज व्हाट, एक्स इज 10। आप उसको यूनिट्स बोल दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो यही है, कुछ सेंटीमीटर मीटर वगैरह जो भी रहेगा, ठीक है। एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, देखो बात जम रही है क्या। उसके बाद में हम बात करते, ओके, ईडी पैरेलल टू बीसी बताना है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर प्रूफ पर आ गए हम, पहले 3 क्वेश्चन थोड़े बेसिक ले लिए हमने, अब आते जरा प्रूफ पर। क्या बताना है, ईडी मतलब ये वाली लाइन ईडी। अब आप तो ये समझो कि अगर मुझे ये ईडी और बीसी को पैरेलल बताना है तो मुझे किस बात की जरूरत पड़ेगी। पहला, हम पैरेलल कब बता सकते, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से, कि अगर ट्रायंगल है और पैरेलल बताना है तो मुझे तो ये बताना पड़ेगा ना कि ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ये बताना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, पैरेलल कब बता सकते, जब हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम सेम बता दिए। अब वैसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एंगल बाइसेक्टर हो गया, मतलब हमको जाना पड़ेगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। ओके, अब देखो क्या हुआ, अगर मैं, यानी आपको प्रूफ क्या करना है, उस पर से सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करना। हमको प्रूफ ये करना है, वी नीड टू शो व्हाट, वी नीड टू शो ईडी पैरेलल टू बीसी, ये हमको शो करना है, टू शो ईडी पैरेलल टू बीसी। तो ईडी पैरेलल टू बीसी बताने के 2 तरीके हमारे पास में अभी इस यूनिट में है। एक तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, और वो इक्वल बताओ, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये दोनों बाइसेक्टर टाइप के हो गए, तो हम इसको एंगल इक्वल बताना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि ऑलरेडी वो एंगल वहां पर 2 टुकड़े हो गए। यहाँ पर ये एंगल के अगर सिंगल रहता तो हम सोच सकते थे, नहीं सोचने का, अभी थोड़ा उसको कट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर वैसा नहीं सोच सकते तो फिर हमारे पास में दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि प्रोपोर्शनेट बता दो, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में 2 साइड्स प्रोपोर्शन में रहते थे तो लाइंस पैरेलल रहती थी, और उसके कन्वर्स में अगर पैरेलल है तो प्रोपोर्शनेट, मतलब एक ही बात है, एक तो पैरेलल है तो प्रोपोर्शनेट लो, ठीक है, पैरेलल है तो प्रोपोर्शन में, और प्रोपोर्शनेट है तो पैरेलल है। देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारे को देखना पड़ेगा। अब हमारे पास में क्या हो गया, क्या ट्रायंगल एक आ गया, कौन सा, ए बी सी का ये एंगल बाइसेक्टर हम लगा सकते हैं क्या, थोड़ी देर के लिए सोच लो। एंगल बाइसेक्टर लगा सकते हम, बिल्कुल लगा सकते। अगर एंगल बाइसेक्टर लगाएंगे तो देखो होगा क्या, हम लगाते हैं एंगल बाइसेक्टर कहां पर, ए बी सी ट्रायंगल में, तो क्या आएगा, ट्रायंगल ए बी सी में मानकर चलते हम एंगल बाइसेक्टर लगाए, एक लगा कर देखते हैं तो क्या होगा। अगर इसके अपोजिट साइड रहेंगे हमारे पास में ये एडी और इसके अपोजिट साइड रहेंगे हमारे पास में ये, तो हम क्या बोलेंगे, ओके अच्छा, सेगमेंट ए बी और सेगमेंट ए सी भी सेम दी गई है, कोई बात नहीं, फिर तो बहुत ही बढ़िया। फिर क्या करते हैं, एक एंगल बाइसेक्टर ए डी अपॉन डी सी, यानी ये वाला ए डी अपॉन डी सी, बड़े ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, राइट, ऐसा लिख सकते हैं हम, ए बी अपॉन बी सी। अभी हमको कुछ भी मालूम नहीं है, बस हम एंगल बाइसेक्टर दोनों थ्योरम लगा रहे हैं। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर हुआ एक पार्ट, दूसरा क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर लगा देंगे एंगल बाइसेक्टर। मैं थोड़ा इसको ब्लू पेन से लेता हूँ दिखने के लिए, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल और ये एंगल सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम दिया गया है। तो ये जो बड़ा ट्रायंगल है ये वाला, अब यानी ये वाला ट्रायंगल इधर से लेंगे हम, उसी ट्रायंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर लगाए हम तो क्या होगा, इसके अपोजिट है ए ई अपॉन ई बी, तो हम ये बोलेंगे ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। ये हमारे पास में है इक्वेशन नंबर 1, और गिवन क्या है, सेगमेंट ए बी और ए सी सेम है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ए सी के जगह मैं ए बी लिख सकता हूं क्योंकि गिवन है, दैट इज ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, इक्वेशन नंबर 2। देखो अब इसमें हुआ क्या, ए बी अपॉन बी सी यहां पर भी है, ए बी अपॉन बी सी यहां पर भी है, ओके। तो इक्वेशन 1 का RHS
और इक्वेशन 2 का RHS सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 and 2 हम ये बोल सकते हैं क्या, क्या बोलेंगे, इनके LHS सेम रहेंगे, दैट इज AE अपॉन EB, ओके, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC, बोल सकते हैं ऐसा, देखो वाला एक बार थोड़ा चैट बॉक्स हम देख लेते हैं, बात आपको समझ में आ रहा है कि विजुअल आपका क्लियर है क्या, तो ठीक है, थोड़ा एक बार देख लो हमने क्या लिखे, अगर बात सही है। एंगल बाइसेक्टर है, हाँ करेक्ट है, एंगल बाइसेक्टर पर क्वेश्चन आप समझकर चलो कि सिमिलैरिटी है, तो एंगल बाइसेक्टर पर घुमा फिरा के एक आधा क्वेश्चन आता ही है, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का या तो 4 मार्क का। अब अगर ऐसा हो गया तो अगर ये साइड प्रोपोर्शन में, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देखो मोटा मोटा AE अपॉन EB ये है, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। इफ दिस इज द केस देन बाय कन्वर्स ऑफ, बाय व्हाट, देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और कुछ बुक्स में बोला क्या जाता है इनको बाय थेल्स थ्योरम। हम क्या बोलेंगे, क्या ED इज पैरेलल टू व्हाट, लाइन BC, ओके, थोड़ा मैं ट्रायंगल को बड़ा कर देता हूँ, ये वाली लाइन ED इज पैरेलल टू व्हाट, BC, ये बेसिकली C है यहाँ पर, ठीक है, AD इज पैरेलल टू व्हाट, BC, पैरेलल टू व्हाट, BC, ओके, देखो बात जम रही है। तो बेसिक क्वेश्चन से 2-2, 3-3 मार्क के आपको अगर आ रहे होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके। बाइसेक्टर मीन्स, बाइसेक्टर का मतलब होता है, बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल करना, है ना। मेरे पास में 100 रुपए है, 100 की नोट है, मैंने उसको एक लाइन मारा बीच में से, तो उसके 2 टुकड़े हो गए, 50-50 रुपए नहीं हुए, 2 टुकड़े हो गए, सेम पार्ट। एक एप्पल है, उसको हम कट करते हैं आधे बीच में से, तो आधा पार्ट इधर, आधा सर्कल इधर, आधा एप्पल इधर, आधा एप्पल इधर, उसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करना मतलब उसको इक्वली काटते हैं, हम इक्वली काट रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैं क्वेश्चन नंबर जो आ रहे हैं हमारे पास में उसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ये हमारे पास में नेक्स्ट कौन सा है, ट्रायंगल APC वाला, ओके, दैट इज व्हाट इज क्वेश्चन नंबर। अब देखो इसमें पढ़ लो थोड़ा एक बार क्या दिया गया, ये नंबर है 5। ठीक है, प्रूव दैट CPA एंड CQB ये सिमिलर बताओ बोलता, तो कौन कौन से ट्रायंगल दे, 2 से ट्रायंगल सिमिलर, कौन से ट्रायंगल CPA, तो CPA को मैं मार्क कर लेता हूं, CPA मतलब ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बोल रहा है, CQB, तो कहाँ है, ये है CQB। अब ये तो बच्चा बना देता है इसमें, क्योंकि C तो एंगल कॉमन है और एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री है, तो बाय एंगल पे इसे तो ये 2 ही मिनट में हो गया, 1-2 सेकंड में हो गया, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, ट्रायंगल CQB, ठीक है, जो मैंने निकाला था ना ब्लू पेन से, ये वाला ट्रायंगल CQB, ये वाला ट्रायंगल क्या है इसमें, इसमें क्या है सर, बहुत सिंपल है ये तो, CPA, एंगल CPA इज इक्वल टू एंगल CQB, रीजन बिंग ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं हम ईच 90 डिग्री, गिवन है, ये गिवन है, करेक्ट है, तो दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो सेम आ गए। उसके बाद में एंगल PCA है ना, इसको बोलते हैं ऐसा, एंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू और इक्वल टू PCA, QCB, रीजन बिंग कॉमन एंगल, सही बात है, ये तो बच्चा देखकर ही बता दे रहा है एकदम कि भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या सॉरी सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, ओके। और इसका रीजन क्या आएगा, बाय एंगल टेस्ट, बाय टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट, हमने बोले थे सिमिलैरिटी पर आगे, एंगल बाइसेक्टर पर आगे, कन्वर्स ऑफ BPT पर एक क्वेश्चन आ गया भाई, इस पर एंगल बाइसेक्टर एंगल टेस्ट से। अब दूसरा क्या है, अगर AP 7 है, BQ 8 है और BC 12 है, तो
आप क्या करो, अगर ये हो गया ना तो फिर बाद में क्या करने का, हाथों हाथ ही लिखने का। अगर सिमिलर है तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, दैट इज CP अपॉन CQ इज इक्वल्स टू PA, इसकी पहली लिख लो, इसकी दूसरी PA, इसकी दूसरी PA अपॉन QB इज इक्वल्स टू CA अपॉन CB। तो CA का मतलब AC होता है और AC का मतलब C होता है, CB का मतलब BC होता है और BC का मतलब C। ओके, अब इसमें से क्या क्या दिया गया है, कुछ अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, जो दिख रहा है वो लिख लो। AP7 है तो AP7 है मतलब ये यहाँ पर आ गया। BQ दिया गया है कि यस 8 है दिया गया है, इज इक्वल्स टू AC हमको निकालना है और BC हमारे पास में दिया गया है 12। आप क्या करो, फिर ये CP अपॉन CQ नहीं दिया गया तो उसको ऐसे रखो, इन दोनों को ले लो साइड में। तो AC इंटू 8 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 12, दैट इज AC इज इक्वल्स टू 7 12s आर 84 अपॉन 8, तो AC इज इक्वल्स टू 10.5। अच्छा, अब इसमें क्या दिया गया था, सेंटीमीटर दिया गया था, मीटर दिया गया था, कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स। इंपॉर्टेंट है ये लिखना, मार्क्स आपको नहीं गंवाने हैं। तो यूनिट सर सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ दिया नहीं गया था, तो हम बोलेंगे कि नहीं वहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, चेक कर लो एक बार, ठीक है। थोड़ा आते हैं फिर आगे, एक एक करके क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं। 10.5 करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये था हमारा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आपको एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन डाल दिया था मैंने जानबूझकर ही, कि कम से कम ऐसे क्वेश्चंस भी आपको समझ में आना चाहिए। 6 से 10, ओके, इस टाइप का। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, क्या है इसमें, आर द ट्रायंगल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर इफ यस बाय विच टेस्ट। देखो क्वेश्चन अगर 2 मार्क के लिए है, 1 मार्क के लिए, तो क्या पूछ रहा है उसका आंसर इंपॉर्टेंट है। यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे गए, आर दी ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर, तो ये पहला क्वेश्चन है। अगर 2 मार्क के लिए आता है तो आपको 1 मार्क इसको रहेगा कि यस ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN आर सिमिलर ट्रायंगल, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड, बाय विच टेस्ट, बाय विच टेस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, ओके, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंड LMN, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, ठीक है। ये बोल रहा है आर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, तो हम इसका सीक्वेंस वही लेंगे। तो हम चेक करते हैं एक बार कि PQ अपॉन LM अलग से इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, दैट इज 2:1। ओके, देन QR अपॉन MN, आपको लिखना कैसा है मैं वो बता रहा हूं अभी, तो 2/1। देन PR अपॉन LN इज इक्वल टू 10/5 इज 2/1। तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमको आंसर लिखते आना चाहिए कि लिखना कैसा है, सिर्फ आंसर बताने से काम नहीं जमेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ओके, दैट इज फ्रॉम 1 to 3 बोल दो, या फ्रॉम अबो वी कैन राइट। ओके, इक्वेशन देने की जरूरत नहीं, फ्रॉम अबो वी कैन राइट PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN, ठीक है। If sides are in proportion, therefore triangle PQR is similar to triangle LMN by side property या side test। इसका मतलब इक्वल नहीं रहता। अगर देखो इक्वल रहता ना तो क्या होता था, अगर आपको ये सोच रहा हूँ कि सर साइड में अगर इक्वल रहता था तो ये हमारे पास में यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 3, तो कैसा इक्वल है, 6 और 3 इक्वल नहीं है। लेकिन 6/3 2:1 है, उसके बाद में 8/4 2:1 है और 10/5 भी 2:1 है। तो तीनों भी साइड्स आर इन प्रोपोर्शन है, इक्वल नहीं है। इक्वल रहते थे तो हम चल जाते थे उधर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पर, राइट। तो ये थोड़ा मैंने सिर्फ क्वेश्चन आपको लिया है इसलिए कि इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, यस बाय SSS प्रॉपर्टी दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो समझ में आ रहा है सर, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन बेसिक था, लेकिन हमको करना उसको ऐसा है जैसा मैंने लिखा के दिया, ठीक है। ओके, देन ये है हमारे पास में नेक्स्ट पैरेललोग्राम वाला, एक बार नजर मार लो इस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दैट इज, कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा, 7। ओके, क्या बोला गया है यहाँ पर, क्या शो दैट DE/B, अगर आपको दिख रहा नहीं होगा तो मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, शो दैट DE/BE, मतलब DE कहाँ है,
ये है डी ई अपॉन बी ई, ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा, डी इंटू बी, सॉरी, डी इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू, अच्छा ये तो प्रोडक्ट वाले दिए गए, तो हम तो कंफर्टेबल लेंगे क्या? हमको प्रोपोर्शनेट जल्दी समझता है, हम प्रोपोर्शनेट टाइप कर लेंगे। यानी इसने जो लिख के दे दिया है यहाँ पर कि शो दैट व्हाट डी ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू टी ई। जब ऐसे प्रोडक्ट वाले आते तो प्रोडक्ट वाले जल्दी नहीं समझते, सिमिलैरिटी में हम हमेशा प्रोपोर्शन की बात करते, तो हम हमारे फुर्सत से हिसाब से प्रोपोर्शन निकालेंगे। डी ई अपॉन, देखो टी ई है क्या यहाँ पर? यस टी ई है, तो मैं बोल दूंगा डी ई अपॉन टी ई, ये हमको प्रूव करना है सी ई अपॉन बी ई से। ओके, तो पहली जो पेयर है, देखो मैं पहली पेयर को मार्क करता हूँ, ये जो पहली पेयर है डी ई अपॉन टी ई, तो मैं डी अपॉन टी को थोड़ा अलग पेन से मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, ये डी ई अपॉन ये आ गया टी ई, ठीक है, ये इसके बारे में बात हो रही है। और दूसरी है सी अपॉन बी, तो सी अपॉन बी, सी ई अपॉन बी ई, मतलब ये। अरे वाह, अब अगर हमको ये करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको वैसे? हमको करना क्या पड़ेगा? थोड़ा ऑब्जर्व करो। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि ट्रायंगल आबर दो बड़े। अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ओके, थोड़ा इसको ब्लू पेन से मार्क कर लेते हैं हम, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर सिमिलर बता दिया तो काम हो जाता है, ठीक है। सिमिलर बताया हमने तो सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन टी आ जाएगा। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन, तो हमको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा। अब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर अगर बताना है तो हमारे पास में डेटा क्या दिया गया? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पता है आपको क्या रहता है? जिसके अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल एंड इक्वल। बोल दो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हमारे पैरेलल से मतलब इक्वल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी एंड पॉइंट ई इज ऑन लाइन साइड बी सी, ओके ओके, तो क्या लिखा? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पॉइंट ई is on side BC, point E is on side BC, line DE, ये line DE intersect ray AB, ओके। यानी इसका कहने का मतलब ये है सिंपली, क्या E जो पॉइंट है वो BC पर है एक बात, और D को एक्सटेंड करके लेकर चले जाओ T पर, तो ABT एक लाइन में आ जाता है। हमारे लिए क्या काम की बात है? हमारे लिए ये काम की बात है कि ये जो लाइन है AB और ये जो लाइन है CD पैरेलल हुई। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये पूरी की पूरी लाइन ये और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ओके। यानी AT, देखो मैं यहां लिखता हूं नीचे, अब AT हो जाएंगी लाइन पैरेलल टू व्हाट? CD। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हुई, इसका मतलब ये वाला एंगल और कौन सा? ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। दो लाइन पैरेलल अगर है तो देखो, ये अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और अगर मैं ऐसा कुछ रे निकालता हूँ, ये ऐसा, ये वाला, तो हम क्या बोलते हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? अल्टरनेट हो गया ना। आपको अगर ऐसी डायग्राम देखने की आदत नहीं है तो मैं बोलूँगा ये दो लाइन अगर पैरेलल है और मैं लाइन अगर ऐसी निकालता हूँ, ठीक है, लाइन अगर ऐसी निकालता हूँ मानकर चलते, तो ये वाला एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हुआ। यहाँ पर भी तो यही हुआ, यहाँ पर यही हुआ। क्या ए बी पैरेलल टू सी डी है? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और ए बी टी एक लाइन में है, तो हम बोलेंगे ए टी इज पैरेलल टू सी डी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल जो लिखा मैंने यहाँ पर, ये वाला एंगल राइट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास में क्या हो जाएगा? सेम। अगर वो दोनों एंगल सेम हुए तो हम क्या बोलेंगे? ये ट्रायंगल टी बी ई और ट्रायंगल ई सी डी क्या हो गया? सिमिलर बाय एंगल टेस्ट। तो लिखेंगे कैसा? ठीक है, हम लिखेंगे कैसा? हम बोल देंगे इफ triangle ABCD, oh sorry, quadrilateral, if quadrilateral ABCD is a parallelogram, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखता हूँ शॉर्ट में, then AB is parallel to line DC, okay, because opposite sides of parallelogram are always parallel. Then again we can write AB की जगह हम लिख सकते हैं AT is parallel to DC। इसका रीजन दे सकते हैं हम क्या? क्या ए बी टी एक लाइन में है, गिवन है,
इस टाइप से कुछ गिवन है, रे ए बी को एक्सटेंड करो, रे ए बी को एक्सटेंड करो टी पर, और फिर वो डी को इंटरसेक्ट होता है टी, रे ए बी और डी आपस में इंटरसेक्ट होता है टी, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम ये बोल देंगे एंगल बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये वाला एंगल, एंगल बी टी ई ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल दिस वन ई डी सी, एंगल ई डी सी, रीजन बिंग अल्टरनेट एंगल, रीजन बिंग अल्टरनेट एंगल। अगर ये हमने लिख लिए, थोड़ा इसको साइड में कर दे, अगर ये हमने लिख लिए अल्टरनेट एंगल, ओके, ये हमने बोल दिया अल्टरनेट एंगल, इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 1। अब आते हम किस में, ट्रायंगल। देखो हमको क्या करना था, अब आते हम किस में, ट्रायंगल बी ई टी और ट्रायंगल सी ई डी, ट्रायंगल बी ई टी एंड ट्रायंगल सी ई डी। इसमें क्या हुआ, पहला तो एंगल बी टी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, सी डी ई, ओके, ई डी सी का मतलब सी डी ई, एक ही बात है, इसको बोलते थे फ्रॉम 1, ये एक बात। दूसरा अगर किसी ने देखोगे ध्यान से तो हमारे पास में ये वाला एंगल, यानी कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल है, तो हम क्या बोल देंगे, क्या बी ई टी और सी ई डी, बी ई टी और सी ई डी, यानी बी ई टी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई डी, रीजन बीइंग अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल बी ई टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, थोड़ा फास्ट लेते हम, यानी हमारे पास में नियर अबाउट बहुत सारे क्वेश्चंस थे आज। ट्रायंगल बीईटी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीईडी, देयरफॉर बीई अपॉन सीई बाय एंगल एंगल टेस्ट, हाँ इसको लिख देंगे बाय एंगल एंगल टेस्ट, ठीक है। तो बी अपॉन सीई इज इक्वल्स टू ई टी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू बी टी अपॉन सी डी। हमको किसका काम था, देखो हमको काम था बी सी का, तो बी सी ये है, हमको काम था डी ई और टी का, तो डी और टी ये है, तो इसको क्या करेंगे, बस इसको क्या करेंगे अच्छे से अरेंज करके लिख लेंगे दोनों को, तो बी ई इंटू डी ई इज इक्वल्स टू ई टी इंटू सी ई। देखो यही पूछा था क्या कुछ कम ज़्यादा है इसमें, मैं ये है मेरे ख्याल से, सी ई टी करेक्ट है और बी ई डी करेक्ट है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं थोड़ा एक चैट बॉक्स देख लेता हूँ, कभी कभी क्या होता है क्या हमको हर बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नहीं करना पड़ेगा, हमको कभी कभी सिमिलरिटी पर जाना पड़ेगा। दो ट्रायंगल सिमिलर रहने के बाद में भी साइड्स प्रोपोर्शन रहते, दो लाइंस पैरेलल रहने के बाद में भी साइड्स प्रोपोर्शंस रहते हैं। तो यूज किसको करना है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास में डायग्राम कैसी है। डायग्राम में यहाँ पर ट्रायंगल वाला कुछ केस बनने वाला नहीं था, है ना, ट्रायंगल वाला हमारे पास में कुछ केस बनने वाला नहीं था, और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जनरली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर ये बात समझ में आ गई, ओके, तो हम देखो यहाँ पर हमने ये कर लिए अच्छे से, ठीक है। बाद में आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे तो आपने देख लेना। कुछ क्वेश्चंस आगे के हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक के हमने करे, कल हम क्वेश्चन नियर अबाउट 15 क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा हम यहाँ पर रुकते हैं, इसके बाद में आपका साइंस का लेक्चर रहेगा। ओके दानिया, निर्मिति बेटा, ओके ओम, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, लियाकत अली हुसैन, ओके। आपको बार बार मैं जब तक क्या प्रॉब्लम्स लूंगा, एक दिन या 2 दिन और लेंगे, फिर बाद में थोड़ा एक बड़ा यूनिट शुरू करेंगे। तो जब भी प्रॉब्लम्स लूंगा तब आपको रिपीट करूंगा कि आपको सिलेबस कैसा पढ़ना है, थोड़ा देखना हमने सिलेबस कैसा पढ़ना है। सिमिलैरिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बाद में हमारे पास में 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फोर्टी फाइव डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम कब लगाना है, ये सब बातों को एक डिटेल में। और सबसे मेन बात क्या हमको क्वेश्चंस सॉल्व करने का वे मालूम होना चाहिए, है ना। सॉल्विंग द क्वेश्चंस मींस राइटिंग द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन is also equally important. You need to write it in correct way, in correct manner. Then only you will get the complete mark. कभी भी मार्क एग्जामिनर ने काटना चाहिए आपके, ऐसा कुछ मत करो। हमको पूरा डिटेल्स उसका होना चाहिए और एक प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी होना चाहिए।
ठीक। एक आपकी रिक्वेस्ट थी बार बार बच्चों की कि सर थोड़ा हमारा स्कूल सिलेबस वगैरह भी रहता है या फिर अदर भी रहता है, सीबीएसई की भी कुछ क्वेश्चंस हम सीबीएसई बोर्ड के भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो आपकी स्टेट वालों की सीबीएसई की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी। बेसिक क्वेश्चंस लेना मेरा पहला काम, उसके बाद में एक लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस की थोड़ी एक प्रैक्टिस हमको और करना पड़ेगी। फिर यह यूनिट खत्म होने के बाद में हम नेक्स्ट यूनिट, हमने ऑलरेडी 10th के उधर के यूनिट लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इधर हम सिमिलरिटी अब खत्म करने के मूड में है। 1-2 दिन में शायद हो जाए, कल हो जाए या परसों दिन हो जाए अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको मिलते हैं। इसके बाद में कौन सा यूनिट लेना चाहिए हमने, मैं आपसे बात पूछूंगा बाद में, क्या इसके बाद में हमने सिमिलरिटी के बाद में कौन सा यूनिट लेना चाहिए, रुकना चाहिए। ओके ओके चलो थैंक यू। सो हम बेटा ओके चलो 100% गुड। रितेश ओके, देन दिनकर, विनोद, हिरपुरकर, राम ओके गुड, अभय इंगड़े ओके, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क ओके, कोई बात नहीं चलो ठीक है, थैंक्स फॉर योर ऑल विशेस एंड सजेशंस। तो लेवल 2 एक बेसिक क्वेश्चंस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग द सॉल्यूशंस और रिवीजन ऑफ द टॉपिक इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैंने कल एक आधे बच्चे को पूछ लिया कि सिमिलरिटी में हमने क्या देखे, तो आपको आना चाहिए कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करें, हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करें, हमने एक ट्रायंगल में अगर 2 लाइंस पैरेलल रहती है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में बात करें, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन रहते हैं तो लाइंस पैरेलल रहती है, लाइंस पैरेलल रहती है तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन रहते हैं। उसके बाद में ट्रिपल ए टेस्ट रहती है, एसएस टेस्ट रहती है, एसएसएस टेस्ट रहती है। उसके बाद में 30-60-90 डिग्री थ्योरम में अपोजिट ऑफ 30 डिग्री साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, opposite of 60 degree side is √3/2 of the hypotenuse, 45 degree is isosceles right angle triangle in that other than hypotenuse both two sides are equal to 1/√2 times of hypotenuse। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने देखे, राइट एंगल ट्रायंगल में एक रिजल्ट देखे, राइट एंगल ट्रायंगल में दूसरा भी रिजल्ट देखे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने ट्रांसवर्सल के बारे में बात करें। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल निकाल लेते हैं हमने, वहां पर एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल में गिरता है, उसके बारे में बात करें। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी एक बात करें, दोनों को क्लब करके अपोलोनियस में डाल लेते हैं। अपोलोनियस में मीडियन रहती है एएम जो कि अपोजिट साइड को बीसी को इक्वली डिवाइड करती है। ये सब बातें हम देख चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा। और अब सामने रहते तो पूछ भी ले सर ट्रिग्नोमेट्री, यस ट्रिग्नोमेट्री तो दमदार है राम ओके। शौर्य देशमुख ओके, ट्रिग्नोमेट्री विल बी टेकिंग ट्रिग्नोमेट्री आफ्टर दिस ओके। सिमिलरिटी के बाद में हम कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री ही ले, ट्रिग्नोमेट्री लेंगे तो पूरा ऐसा अच्छे से लेंगे। वैसे भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री उधर भी शुरू है अपने किधर फाउंडेशन के क्लास में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा हम प्लस का देखते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी बात करेंगे हम कल, थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर ओके। थोड़ा पढ़कर आओ, कल भी जो भी रहेगा एक थोड़ा पढ़कर आओ। ठीक है ओके चलो बाय।